Greetings students, I am Sudesh from Puri Murthy Global School and today we will start chapter 17 of English Grammar, Present Continuous Tense. Look at the following sentences. You can see the bold words in the sentences below. They are called verbs. अब हम इन तीन sentences को अगर देखते हैं, इनमें जो bold words में लिखे हुए हैं, इन्हें हम verbs कहते हैं. First sentence, Mother is preparing the food. माता जी खाना बनाती है. इज प्रिपेयरिंग द फूड. आई एम डूइंग माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. आई एम डूइंग वर्ब है. इज प्रिपेयरिंग वर्ब है. आई एम ईटिंग वर्ब है. मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ. In present continuous tense, we use helping verbs with a main verb plus ing. For example, I am singing a song. So I am singing. मैं गाना गाता हूँ. Here am जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है. सिंग जो है हमारा मेन या रूट वर्ब है. जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और मेन वर्ब यूज़ करते हैं. जहाँ पे जो मेन वर्ब होता है वहाँ पे ing पीछे ऐड हो जाते हैं. एम तो हेल्पिंग वर्ब हो गया. सिंग जो है हमारा वो मेन वर्ब है. अब उसके पीछे हम ing लगा देंगे तो सिंकिंग हो जाएगा. तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. मैं गाना गा रहा हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बेसिकली क्या होता है कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू. तो ये काम कॉन्टिन्यूस अभी चल रहा है, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. डेफिनेशन देखेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ टेंस विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन और एक्शंस विच इज आर गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट और एट द मोमेंट. जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस है जो हमें बताता है कोई भी एक्शन या बहुत सारे एक्शंस जो कि चल रहे हैं प्रेजेंट में. हम इसको जो भी मैं अब आपको जो मैं बताने वाली हूँ, आप उसको बहुत अच्छी तरह याद करेंगे. आई के साथ हमेशा एम लगेगा. एम हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी. उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा सेंटेंस में और मेन वर्ब पे पीछे ing लगेगा. उसके बाद ही शी हो, अगर ही शी हो, इट हो, कोई भी नाम हो, फ्रेड, सारा या कोई अलग नाम हो, तो उसमें इज लगेगा. उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब में पीछे ing. फिर वी, यू, दे, ये सब हो तो पीछे आर लगेगा. उसके बाद मेन वर्ब प्लस ing. और हाँ, अगर बहुत सारे नाम हो जैसे फ्रेड, सारा, एमी, बहुत सारे नाम, एक सेंटेंस में बहुत सारे नामों की बात हो रही हो, तब भी आर ही लगेगा. क्योंकि आपको पता है कि जब हम सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं तो इज लगता है और प्लूरल की बात करते हैं तो आर लगता है. हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. चूज़ द करेक्ट वन. हमें ब्रैकेट में से करेक्ट चूज़ करना है. मीनू डैश टू स्कूल. अब मीनू एक बंदी है, ठीक है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो इज आएगा और गोइंग. मीनू इज गोइंग टू स्कूल. मीनू स्कूल जा रही है. इट इज रेनिंग टुडे. मैंने ऊपर बताया था आपको इट के साथ इज. इट इज रेनिंग टुडे. मैक्स एंड एलेक्स आर प्लेइंग टुगेदर. अब आप सोचोगे मैंने तो कहा था कि कोई भी नाम हो तो उसके साथ इज लगेगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ. और इसके बाद भी बावजूद मैक्स एंड एलेक्स, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल में आ जाता है. एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल में आएगा ना, तो फिर यहाँ पे आर लगता है. प्लूरल के साथ आर लगेगा तो आर प्लेइंग टुगेदर. मदर, एक के बारे में बात हो रही है तो मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. निक इज राइडिंग अ हॉर्स. वी आर रिसाइटिंग अ पोएम. वी प्लूरल में आता है. वी का हिंदी में क्या होता है, हम जो होता है वो प्लूरल होता है. तो वी आर रिसाइटिंग अ पोएम. गीता इज डूइंग हर होमवर्क. मोहन एंड एलिस आर वॉचिंग अ कार्टून. द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल. द बेबी इज क्राइंग. अब दूसरा देखते हैं. Fill in the blanks with present continuous tense by using the verb given in the bracket. हमें ब्रैकेट्स में वर्ब दिए हुए हैं, हमें इनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनको कन्वर्ट करके फिर सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करना. ठीक है, लिखना है. फर्स्ट है स्वाति डैश द बर्ड्स. वॉच है तो क्या आएगा, स्वाति सिंगुलर है तो इज,
और वॉच यानी कि हमारा मेन वर्ब है, प्लस पीछे आईएनजी मैंने आपको बताया था ऊपर कि आईएनजी लगेगा, तो स्वाति इज वॉचिंग द बर्ड्स। जीनत, जीनत एक ही इंसान की बात हो रही है तो इज आएगा, फिर सिंग है तो पीछे मेन वर्ब पे आईएनजी लगेगा तो इज सिंगिंग। आर टीचर इज टीचिंग अ लेसन, ब्रैकेट में टीच है तो टीचिंग। इट इज रीडिंग आउटसाइड, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। यहाँ पे द डॉग है यानी कि एक डॉग के बारे में बात हो रही है इसलिए इज आएगा, मेन वर्ब बार्क था, पीछे आईएनजी लगेगा तो बार्किंग। अगर यहाँ पे डॉग्स होता तो अगर यहाँ पे सेंटेंस होता डॉग्स डैश लाउडली, अगर सेंटेंस होता डॉग्स डैश लाउडली तो उसमें क्या आता है डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, ठीक है। और यहाँ पे द डॉग है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। शालिनी इज वॉचिंग अ मूवी, पीटर एंड सुजैन आर डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। पीटर एंड सुजैन दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है तो आर होगा। डेकोरेट हमारा मेन वर्ब है, पीछे आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो आर डेकोरेटिंग हो जाएगा।